प्यारे बच्चों, वेलकम टू कुकू बिंदास कार्टून। कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे के आमने सामने रहा करते थे, मगर कालू कौवे का एक पक्का घर था। उसकी माँ ने मरने से पहले उसकी शादी एक लाल रंग की चिड़िया से कर दी थी, जो कि बिल्कुल ही लाल थी। कालू कौवे को वो बिल्कुल पसंद न थी। अरे, इस कालू कौवे ने तो इस चिड़िया से शादी करके अपना पक्का घर उसी को दे दिया है। अब तो मैं कैसे इसे अपना घर निकलवाऊं, कैसे इसे शादी करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। शादी से पहले तो मुझसे वादे किए थे इस कौवे ने। अब ऐसा करती हूँ, इसे कोई ना कोई पट्टियां पढ़ाती हूँ और इस घोंसले से जान छुड़वाती हूँ। जा करके इसका पक्का घर खुद रख लूंगी और इसकी बेगम को भी घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई कालू के साथ रहने वाली कालू जी को मैं समझाती हूँ। अरे चिड़िया, क्या पका लिया है तुमने? मेरी माँ ने मरने से पहले तुमसे शादी करवा दी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुमसे शादी कर दी। हर टाइम ऐसे ही फीके खाने खिलाती रहती हो मुझे। मेरा जरा दिल नहीं करता, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अरे ज्यादा बातें ना करो कालू, बड़े आए तुम मुझे घर से निकालने वाले। शर्म करो, ऐसे कोई अपनी पत्नी से बात करता है क्या? आपको न जाने क्या हो गया है, लगता है किसी ने सर पे जोर से बात दी है कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कौन करेगा आपसे शादी जो आप मुझे छोड़ के जाओगे? है बहुत है मुझसे शादी करने वाले, वो सामने वाले काली कवि से ही कर लूंगा शादी। वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो उसी कवि से ही शादी करूंगा। तुम मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती, मेरा घर छोड़ के जल्द चली जाओ। क्या हो गया है कालू जी, कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों घर छोड़ के जाऊं? जिसने जाना है वही जाए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कालू जी, आपने उस चिड़िया को बताया था ना कि वो चली जाए। ऐसे में आपसे वरना शादी नहीं करूंगी। आप तो बहुत सुंदर कव्वे हो। ऐसा करे आप उसको घर से निकाल दे। मेरी माँ ने मुझे मरने से पहले बहुत सारा गहने और सोना दिया था। हम दोनों मिलकर वो सब कुछ खाएंगे। आप पहले उस चिड़िया को घर से चलता करें। मुझे एक आंख नहीं पाती वो चिड़िया, और उससे घर भी छीन लेना और वो घर आप मेरे नाम कर देना। हाँ, ठीक है गौरी, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा सोना भी है क्या? वाकई मुझे तो यकीन नहीं आता। हम ऐसा करेंगे, सोना बेच करके हम खूब पैसे खाएंगे। तुम तो बहुत सुंदर हो। दोनों एक दूसरे को लालच में आकर एक दूसरे की बातें बताते हैं, मगर दोनों के पास होता कुछ नहीं। अरे अरे, बात सुनो चिड़िया, मैं बता रही थी कि हरियाली बता रही हूँ कि ना, तुम्हारे पति की जो वो सामने उस काली कवि के साथ चक्कर चल रहा है, उस काली कवि के पास है तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही सबको झूठ बोलती है। हाँ हाँ, देखने में तो इस कालू कवि के पास भी कुछ नहीं है। मैं ही हूँ जो इसके साथ गुजारा करती हूँ, वरना इस घर के अलावा इस कवि के पास कुछ भी नहीं है। अरे कालू जी, आज जा करके आप उस चिड़िया को घर से निकाल दे, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मेरा रिश्ता आया हुआ है, मैं जाकर वहाँ शादी करूंगी और मैं सारे गहने भी वही ले जाऊंगी। आप मुझसे शादी कर ले, मुझे घर भी ना आप करवा दे मेरे। मुझे ऐसे जरा भी यकीन नहीं है किसी पे। आप ऐसा करें कि आप मुझसे शादी कर ले और उस चिड़िया को घर से जलता करें। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आपके साथ रहे। आप ऐसा करें, मैं आपको बहुत अच्छे खाने पका के दिया करूंगी। मेरी माँ ने मुझे अच्छा अच्छा ठीक है, बातें ना करो, थोड़ी कम बातें किया करो, नजर लग जाएगी तुम्हें काली कवि। मैं आज ही उस चिड़िया को निकाल बाहर करता हूँ। तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम फिक्र ही ना करो, अभी देखना मैं क्या करता हूँ। उस चिड़िया को ठीक सबक सिखाता हूँ, अभी उसको निकाल देता हूँ घर से। चिड़िया चिड़िया, बात सुनो मेरी, तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। मैंने काली कवि को ये घर नाम कर दिया है और ये घर अब काली कवि का है, और हमने बहुत अच्छे पसंद करते हैं, हम दोनों ने शादी कर ली है। तुम अब यहाँ से चली जाओ, मुझे जरा पसंद नहीं हो तुम। वैसे भी कब से तुमने कोई अंडा भी नहीं दिया, जाओ यहाँ से। अरे कालू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगा आप तो ऐसे बोलते रहते हैं, पकड़ पर आपने तो शादी ही कर ली। शर्म करे कालू जी, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्यों आपने किसी और से शादी कर ली है? मैंने आपको इतना अच्छा खाना पका के देती थी, घर था हमारा।
लेकिन कालू कौवा उस चिड़िया को घर से निकाल देता है। चिड़िया चली जाती है वहां से। चिड़िया सीधा हरियाली के पास जाती है। अरे हरियाली बहन, ये कालू कौवे ने तो शादी ही कर ली उस कवि से। आप दोनों बैठ के घर पे कब्जा कर रहे हैं। मैंने तो घर छोड़ दिया है, वो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊं। अरे रानो, तुम परेशान ना हो। ऐसा करो, तुम अपना ढाबा खुद का खोल लो। तुम्हें तो हुनर है खाना पकाने का। तुम ऐसा करो, आधा आधा हम कर लेंगे। तुम खाना पकाना, सेटअप मैं लगाऊंगी और सारा सामान भी मैं दूंगी। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, करी चावल की दुकान लगा लेती है। जंगल के सभी पंछी रानो चिड़िया से कली चावल खाने आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रानो चिड़िया बिरयानी भी खोल लेती है। बिरयानी तो बहुत लजीज पकाती थी। ऐसे ही सभी पंछी रानो चिड़िया से बिरयानी और करी चावल खाने आते हैं। अरे रानो बहन, तुम्हारे तो करी चावल बहुत अच्छे हैं। उधर कालू और गौरी आए दिन लड़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि कालू को पता लगता है कि गौरी के पास कोई जेवर नहीं। अरे तुम तो कहती थी बहुत जेवर है, और ये क्या, तुम ये कहा बाहर से खाने ले आती हो। मेरी सारे पैसे तुमने जाया कर दिए। अब मेरे पास घर भी नहीं है, सारा घर गिरवी रखवा दिया है। अरे कालू जी, तब तुम्हारा घर ही इतना नहीं था, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने तुम कंगले से शादी कर ली। मैं जा रही हूँ, तुम्हारे साथ तो रहने से अच्छा है कि मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊं। और वैसे भी अब तुम्हारा घर भी बिक गया है। कालू कौवे को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसने दो कश्तियों का सवार होकर दोनों ही घर खराब कर लिए थे। अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था और काली कवि ने कालू को छोड़ दिया था। कालू कौवा माफी मांगने रानू के पास जाता है। रानू उसको माफ कर देती है, क्योंकि सुबह का फूला घर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। रानू चिड़िया उसे माफ कर देती है, मगर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था। वो सबसे माफी मांगता है और आइंदा दुकान भी खुद संभालता है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना।